नमस्कार बच्चों। ऐसे तो इस बार ये पॉइंट नहीं है, निकाल दिया गया है अभ्यासक्रम में से, परंतु फिर भी हमें ये पॉइंट देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अंश और ऋण प्रमाण पत्र के बीच अंतर। पहले देखते हैं अर्थ के, अंश किसे कहते हैं और ऋण पत्र किसे कहते हैं। तो संयुक्त स्टॉक कंपनी अपनी मालिकी की पूंजी के छोटे छोटे भागों में बांटती है। इस प्रत्येक भाग को अंश कहा जाता है। स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी क्या करती है, अपनी मालिकी की जो भी पूंजी होती है उनको छोटे छोटे हिस्सों में भाग देती है। उसे हम क्या करते हैं, अंश कहते हैं। जबकि ऋण पत्र क्या है, संयुक्त स्टॉक कंपनी सार्वजनिक जनता के पास से जो रकम उधार प्राप्त करती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। दोनों ही चीज़ें, कंपनी के पास पूंजी की कमी होने पर क्या किया जाता है, अंशों को भी वितरण किया जाता है। और एक अंशों का वितरण करने के साथ अगर कंपनी को और भी पैसों की आवश्यकताएं पड़ती हैं तो ऋण पत्र यानी अपनी संपत्ति को गिरवी रख कर क्या किया जाता है, उधार पैसे प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ देखते हैं पूंजी, दूसरा पॉइंट है पूंजी। तो अंश कीमत कंपनी की मालिकी की पूंजी है, यानी अंश क्या है, कंपनी के जो मालिक है उनकी पूंजी है। जबकि ऋण पत्र क्या है, उधार पूंजी है, यानी कंपनी चलाने के लिए उधार ली गई पूंजी है। दोनों के अंदर मुआवजा कैसा मिलता है, तो अंश के अंदर कैसा होता है कि कंपनी लाभ में से मुआवजा के रूप में डिविडेंड देती है। अगर कंपनी लाभ प्राप्त करती है तो डिविडेंड देती है। जबकि ऋण पत्र क्या होता है, मुआवजा के रूप में क्या करती है, ब्याज देती है। मुआवजा नहीं देती बल्कि ब्याज देती है। ऋण पत्र के अंदर ब्याज दिया है, निश्चित जो ब्याज निश्चित किया जाता है वो ब्याज उन्हें दिया जाता है। चौथा है मुआवजे का दर। अंश के अंदर डिविडेंड का कोई दर निश्चित होता नहीं है। अगर कंपनी लाभ प्राप्त करती है तो डिविडेंड दिया जाता है, अगर लाभ प्राप्त नहीं करती तो डिविडेंड दिया जाता नहीं है। जबकि ऋण पत्रों के अंदर ब्याज की दर निश्चित होती है। कंपनी चाहे लाभ करे चाहे हानि करे, पर उतने प्रमाण में ब्याज दर के हिसाब से उन्हें ब्याज चुकाना होता है। मालिकी है तो अंशधारी कंपनी के मालिक हैं, जबकि ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार यानी कंपनी से पैसा लेने वाले व्यक्ति होते हैं। जबकि अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के मालिक कहलाते हैं। जोखिम है, अंश में जोखिम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। कंपनी अगर बंद हो जाए तो सबसे अंत में अगर जो पैसा दिया जाएगा उन अंशधारियों को दिया जाएगा। जबकि ऋण पत्रों के अंदर क्या है, जोखिम की मात्रा कम है और कंपनी अगर बंद होती है तो सर्वप्रथम किसे दिया जाता है, तो ऋण पत्रधारियों को पैसा दिया जाता है। मताधिकार, मताधिकार का हक मिलता है, जबकि ऋण पत्र में मताधिकार का कोई हक नहीं मिलता है। स्टैम्प ड्यूटी, कंपनी में अंश परिवर्तन पर कम स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, जबकि ऋण पत्र के परिवर्तन में स्टैम्प ड्यूटी अधिक भरनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अंशों का परिवर्तन करते हैं, आंशिक या संपूर्ण रूप से अंशों का परिवर्तन करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी कम भरनी पड़ती है। जबकि ऋण पत्रों के अंदर अगर हम परिवर्तन करते हैं, आंशिक रूप से या संपूर्ण परिवर्तन करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी अधिक मात्रा में भरनी पड़ती है। इसके बाद 9वां पॉइंट है रकम वापस प्राप्त करना। कंपनी जब तक कानूनी रूप से अस्तित्व यानी हयात है तब तक अंश की रकम वापस नहीं की जा सकती। कंपनी के विसर्जन के समय सबसे अंत में पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। अंशधारियों को कंपनी अगर बंद हो जाती है, विसर्जन हो जाता है कंपनी का, तो सबसे अंत में क्या मिलेगा, पूंजी वापस मिलेगी। अगर वो पूंजी है तो मिलेगी, अगर नहीं है तो कई वर्ष निकल जाएंगे, उन्हें इंतज़ार करते रहना पड़ेगा, मिलेगी नहीं। जबकि ऋण पत्रधारियों के अनुसार क्या होता है, ऋण पत्रधारियों को सर्वप्रथम क्या होता है, पैसा यानी रकम वापस प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। इसके बाद है संपत्ति पर भार। तो संपत्तियों पर, अंश के अंदर किसी भी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का भार खड़ा किया जाता नहीं है। जबकि ऋण पत्रों के अंदर संपत्तियों पर भार खड़ा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं क्या की जाती है, गिरवी रखी जाती हैं। चाहे मशीन हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो, जो भी हो, कोई भी वस्तु गिरवी रख कर क्या किया जाता है, रकम प्राप्त की जाती है। इसके बाद 11 नंबर, पूंजी में से भुगतान। कंपनी की पूंजी में से अंशों पर डिविडेंड नहीं चुकाया जा सकता, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज प्रावधानों के अनुसार पूंजी में से रकम चुकाया जाता है। अगर कंपनी लाभ करेगी तभी डिविडेंड चुकाएगी अंशों का,
अगर कंपनी पर, जबकि ऋण पत्रधारी के अंदर कंपनी लाभ कमाए या ना कमाए फिर भी पूंजी चुकाना ज़रूरी होता है और वो अपनी पूंजी में से ही पूंजी चुकाएगी। नियंत्रण है, अंशधारी कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रख सकते हैं। प्रबंध यानी उसके देख रेख पर, संचालन पर क्या कर सकते हैं, प्रबंध रख सकते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी ये किया जा सकता नहीं है। ऋण पत्रधारक कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण नहीं रखते, लेकिन उनके हित की रक्षा के लिए ऋण पत्र ट्रस्टी की नियुक्ति कर सकते हैं। कंपनी विसर्जन की मांग, अंशधारी कंपनी विसर्जन की मांग नहीं कर सकते। अंशधारी कंपनी विसर्जन की मांग नहीं कर सकते, जबकि ऋण पत्रधारक कंपनी विसर्जन की मांग कर सकते हैं।